हाय गाइस। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है हरजोत और मेरे काफ़ी दोस्त मुझे हैरी भी बुलाते हैं, तो आप भी जो आपका मन करे वो बुला सकते हो इन दोनों नाम में से। और तो आज मैं आपको ये बताना चाहता था, जब मैं आ रहा था ना यहाँ पर, तो मेरे पास मतलब आप सबकी तरह मैं भी काफ़ी वीडियोस चेक कर रहा था, बट वो इन्फॉर्मेशन हर जगह नहीं मिलती, और मिलती भी है तो वो बड़ी बड़ी वीडियोस में मिलती है। तो मैं सोचा मैं छोटी वीडियोस ही बनाऊंगा और थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन को बताऊंगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। पहला स्टेप ये होता है कि अपन इस जो हम इस वीडियो में भी कवर करेंगे टॉपिक्स, पहला वो यही हो गया कि फ़्लाइट कैसे बुक करें और स्टूडेंट बैगेज कैसे ले सकते हैं जिसमें एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। उसके बाद इमिग्रेशन का होगा कि इमिग्रेशन पे क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर इमिग्रेशन कैसे क्रॉस करें। और चौथा जो मेन है सबसे, वो है डिक्लेरेशन कार्ड, जो आपको आपकी जो भी फ़्लाइट यहाँ लैंड कर रही है, अगर कहीं से भी आ रही है, तो जो लास्ट फ़्लाइट होएगी जो यहाँ लैंड कर रही होगी ऑस्ट्रेलिया में, उसके अंदर वो कार्ड मांगते हैं और उसको आपको फिल करना पड़ता है, फिर आप इमिग्रेशन के पास जाते हो। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ यही इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और छोटी मेरे ख्याल से 5 मिनट तक की ही बनाना चाह रहा हूँ मैं, तो 5 मिनट की बनाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है कि फ़्लाइट कहाँ से सस्ती बुक करें और कैसे बुक करें। तो मैंने जो ट्राई करा था वो ये करा था कि मैंने स्काई स्कैनर, जो आप लोग शायद जानते भी होंगे, स्काई स्कैनर पे जाके वहाँ पे सबसे सस्ती फ़्लाइट ढूंढी थी। मतलब एकदम सस्ती भी नहीं, और मैंने टाइम अच्छा रखा था कि मतलब एक ही बार में ना ज़्यादा देर तक आप बैठ नहीं पाते। जैसे 13 घंटे तक एक जगह पे बैठना, वो इकनॉमी सीट में बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अब थोड़ी हाइट लंबी है तो वो पैर का इशू होता है या फिर पीठ दुखने लग जाती है, तो बहुत इश्यूज होते हैं। तो मैंने ब्रेक जर्नी ली थी। मैंने पहले यहाँ से इंडिया से फ़्लाइट ली थी सिंगापुर की, फिर सिंगापुर से ली थी सिडनी की, फिर सिडनी के बाद यहाँ पे ऐसे ली थी मैंने फ़्लाइट्स। तो आप लोग भी वैसे ढूंढ सकते हो, जो आपको ईजी लगे फीसिबल लगे वहाँ से बुक कर सकते हो। अब इसमें लेकिन एक बेनिफिट तो है कि आपको सस्ती मिल जाएगी, बट एक नुकसान ये है कि उसमें आपको स्टूडेंट बैगेज वाला नहीं मिलेगा। अगर आपको स्टूडेंट का जो एक्स्ट्रा बैगेज अलाउंस होता है उसके लिए बुक करनी है, तो फिर आपको एयरलाइन की खुद की वेबसाइट्स पे जाना पड़ेगा और वहाँ जाके आपको सर्च करना पड़ेगा। और जैसे इंडिगो की है तो इंडिगो के उसमें जाके चेक करना पड़ेगा। कॉन्टास की है तो वहाँ पे उनके पेज पे जाके स्टूडेंट अकाउंट बनता है शायद, उस पर वहाँ जाके आप बनाओगे अकाउंट तो उस पर बन जाएगा। तो वहाँ पे एक नंबर होता है, वो बुकिंग टाइम पे वो नंबर एक आता है, उसको रेफरेंस नंबर या ऐसा कुछ होता है अकाउंट का, स्टूडेंट अकाउंट का, वो डालना पड़ता है। बट इसमें क्या होता है कि आप स्काई स्कैनर से ढूंढोगे तो वो सस्ती फ्लाइट्स मिलेंगी, उसके अंदर शायद स्टूडेंट बैगेज अलाउंस जो होता है वो लगता नहीं है, बट वो सस्ती फ्लाइट्स होती हैं। बट जो जिन भी एयरलाइंस में स्टूडेंट वाला वो लगता है, बैगेज अलाउंस मिलता है, उसकी प्राइसेस ज़्यादा होती है। तो ऑलमोस्ट सेम पड़ जाता है जो मैंने देखा था। जैसे जो स्टूडेंट अलाउंस वाला जिसमें बैगेज मिल रहा था एक्स्ट्रा, वो कतर एयरवेज का मिल रहा था मुझे, बट वो 80-90 थाउजेंड की फ़्लाइट मिल रही थी। वो भी वही सिंगल सीट, मतलब एक स्टॉप और फिर उसके लंबा 12-13 घंटे की फ़्लाइट। तो वो फिर मैंने प्रेफर नहीं करी। मुझे जो पड़ी थी वो पड़ी थी 55,000 की। बट उसमें फिर मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने मील्स एक दो मेरी 3 फ्लाइट्स थी, तो उसमें 2 में मैंने मील्स पहले बुक कर लिए थे, तीसरे में शायद नहीं करा था, तो उसमें उन लोगों के पास खाना ख़त्म हो गया था तो मुझे मिला नहीं था। तो ये सारी चीज़ें चेक कर लेना। स्टूडेंट बैगेज ज़रूर लेना क्योंकि उसमें आपको एक्स्ट्रा सामान मिल जाता है। और क्या क्या लाना चाहिए उसके लिए मैं अलग वीडियो डालूंगा, क्योंकि छोटी वीडियो बना रहा हूँ मैं, उसके लिए अलग वीडियो की, वो आप उधर चेक कर लेना। ठीक है, अब अपन सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है बैगेज अलाउंस का, कि अगर तुम्हें मतलब जनरली आप बुक करते हो तो शायद 35 to 40 kgs मिलता है लाने, बट अगर तुम स्टूडेंट वाले में बुक करते हो तो तुम्हें 10 kgs एक्स्ट्रा मिल जाता है लाने। और तुम काफ़ी लंबे टाइम के लिए आ रहे हो तो ऑब्वियसली चाहोगे कि एक साथ ज़्यादा सामान लेके आ पाओ, तो वो बेनिफिट रहता है। तो बैगेज में सिर्फ इतना ही वो रहता है, फ्लक्चुएशन 10 kg का एक्स्ट्रा रहता है। और इसके साथ तुम्हें कैबिन का भी मिलता है, जैसे कैबिन में आप 10 kg तक ले जा सकते हो या 7 kg, दोनों होते हैं। कहीं में 7 होता है, कहीं में 10 होता है। तो ये एक बार चेक कर लेना। जैसे जिसमें 7 kg होगा ना, उसमें वो 7 kg अपार्ट फ्रॉम योर लैपटॉप बैग होगा। तो मतलब एक लैपटॉप बैग अलाउड होता है छोटा सा, और उसके साथ में 7 किलो का कुछ अंदर कैबिन के अंदर तुम छोटा बैग ले जा सकते हो। जैसे मैं छोटी ट्रॉली लेके आया था, तो वो और मेरा लैपटॉप बैग अलग था। तो कुछ एयरलाइंस अलाउ करती हैं, कुछ एयरलाइंस बोलती हैं कि नहीं, वो 7 kg के अंदर तुम्हारा 3 kg का लैपटॉप बैग होना चाहिए और बाकी सेपरेट बैग होना चाहिए जो भी।
कुछ में ऐसा होता है कि 7 kg का अलग से बैग होना चाहिए जो भी छोटा अलाउड होता है, और उसके अलावा तुम 2 या 3 kg का अपना लैपटॉप बैग ले जा सकते हो। तो एक ये भी चेक कर लेना। बाकी इसके अलावा जो है वो 10 kg का डिफरेंस होता है बाकी जो आपको चेक इन वाले में मिलता है। और अगर तुम्हारा ओवर वेट जाता है वो बैगेज, तो शायद मेरे ख्याल से $50 to $60 पर केजी का लेते हैं ये लोग, ऐसा कुछ अमाउंट उसने मुझे फ़ोन पे बताया था, मैंने चेक करा था एयरलाइन से। तो वो उतना लेते हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा लगा मुझे। इससे बेटर ये कर सकते हो कि आप लिमिट में सामान ले आओ और फिर इंडिया से कुरियर करवा लो, वो सस्ता पड़ता है। आई गेस ₹700 पर केजी पड़ता है अगर आप इंडिया से मंगाते हो तो जितना भी तुम्हें सामान भूल जाओ या फिर नहीं ला पाओ वहाँ से मंगा सकते हो। बाकी यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें सस्ती हैं, तो यहाँ से भी ले सकते हो चीज़ें। ऑल्दो बस यहाँ पे वो लगेगा कि तुम कन्वर्ट करोगे, तो बार बार कन्वर्जन पे मत जाना। यहाँ पे तुम सस्ती मिल जाती हैं चीज़ें, अपन के दिमाग में वो कन्वर्जन रहता है ना, इसलिए यहाँ पे अगर तुम देखोगे जितना कमाओगे उसके अंदर बहुत अच्छे से आराम से ज़िंदगी निकलती है, काफ़ी चीज़ें खरीद भी सकते हो। नहीं तो एक सबसे बड़ा हथियार है वो है तैमू। तैमू पे सब कुछ मिलता है। TEMU करके वेबसाइट है, अपनी सब कुछ मिलता है उस पर, वो बहुत सस्ते सस्ते में मिलता है। चाइना का ब्रांड है वो, चाइना से तुम मंगा सकते हो, यहाँ पे आ जाता है। वो थोड़ा टाइम लेता है 10-15 दिन, बट उसमें सस्ती में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत सारी वैरायटी में मिल जाती हैं। अब अपन आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो सबसे मेन पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से तुमको काम आएगा, तो इस पर अच्छे से ध्यान देना। वो ये है कि आप जब लास्ट फ्लाइट पे होगे ना, जो यहाँ ऑस्ट्रेलिया लैंड कर रही है, तो इमिग्रेशन से पहले फ़्लाइट के अंदर तुम्हें एक कार्ड मिलेगा येलो कलर का, उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन कार्ड। तो उसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है, तुम्हारा नाम, तुम्हारा ऑक्यूपेशन, तुम ऑस्ट्रेलिया में कितने टाइम रुकोगे, और क्या प्लान्स है यहाँ पे, मतलब पढ़ने आ रहे हो या क्या बिजनेस ट्रिप पे आ रहे हो, ये सब बेसिक चीज़ें, फ़्लाइट नंबर वगैरह। और उसके अंदर जो मेन चीज़ है वो ये है, उसमें शायद 8 से 10 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर वो पूछते हैं कि तुम कुछ गुड्स लेके आ रहे हो क्या, पैसे तुम $10,000 से ज़्यादा लेके आ रहे हो क्या, वो 10,000 तक अलाउड है शायद लाना। और उसके बाद तुम सिगरेट्स वगैरह लेके आ रहे हो क्या, या फिर कोई भी और नशे की चीज़ें लेके आ रहे हो क्या, या फिर कुछ भी इलीगल चीज़ें जो अलाउड नहीं है यहाँ पर वो लेके आ रहे हो क्या, या फिर कोई भी चीज़ बिजनेस करने के लिए लेके आ रहे हो क्या। और तुम्हारे कोई, जैसे यहाँ पे ये लोग अलाउ नहीं करते बाहर का डस्ट या सॉइल वगैरह लाना, तो अगर तुम्हारे जूतों पे मिट्टी इट्टी लगी हो तो वो तो नहीं है ऐसा कि तुम्हारे शूज़ में बहुत ज़्यादा सॉइल लग रही हो, तुम वो लेके आ रहे हो क्या, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। और पूछते हैं कि तुम कहीं अफ्रीका या ऐसे कोई कंट्रीज़ में तो नहीं थे पिछले 6 महीने में, साउथ अमेरिका या अफ्रीका में, और कहीं फार्म एनिमल्स या फिर बर्ड्स के कांटेक्ट में तो नहीं थे पिछले 6 महीने, ऐसा कुछ क्वेश्चंस होते हैं। जनरली सबका आंसर नो होता है, बट अगर तुम लोग श्योर नहीं हो, लेट्स से कि मैं नहीं था एक चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे शूज़ मैंने चेंज करे थे फ्लाइट में, तो जो मैं पहन के आया था ना उसमें मिट्टी इट्टी थी जो मुझे याद आ रहा था, तो मैंने बैग में रख लिए थे, मेरे जो कैबिन बैग होता है। मैं श्योर नहीं था तो उसमें मैंने लिख दिया था कि नॉट श्योर, मतलब येस कर देता हूँ मैं। जो जो जिन जिन भी चीज़ों पे आप श्योर नहीं हो ना, उस पर येस ज़रूर करना, इलीगल वालों पे मत करना। बट अगर श्योर नहीं हो, कि जैसे मैं नहीं था कि शूज़ में मिट्टी लग रही है, हो सकता है ये लोग अलाउ करें ना करें, तो उसमें मैंने येस कर दिया था। और उसमें ये बेनिफिट होता है कि अगर तुमने उसमें डाउटफुल हो तो तुमने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ येस शायद, तो वो लोग क्या करेंगे, तुम जब इमिग्रेशन की लाइन में आओगे तो एक बंदा कार्ड देखेगा वहाँ पे, और वो आपको रैंक करता है। जैसे अगर आपके कार्ड में सब नो है तो उसको वो दूसरी लाइन में भेजेगा, अगर आपके कार्ड में कुछ भी ऐसा उसको लगेगा कि चेक करना चाहिए, तो वो आपको दूसरा उसमें मार्क करके वो आपको दूसरी लाइन में भेजेगा। फिर आप उस लाइन में जाओगे तो वो बंदा चेक करेगा कि क्या है लिखा, आपने क्या मेंशन करा उसमें। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ, उसने अलग लाइन में भेजा मुझे, मैं गया उसमें, उसने मुझे बोला बैग खोलो किसमें है तुम्हारे जूते, तो मैंने उसको बताया कि ये वाले जूते हैं गंदे, तो उसमें मिट्टी लग रही थी, तो उसने बोला हाँ ये अलाउड नहीं है, फिर वो जूते लेके गया और उसने क्लीन करके मुझे वापस दे दी कि ठीक है अब ले जाओ। बट यही अगर मैं मेंशन नहीं करता वहाँ पर कि वो जूतों में मिट्टी लग रही है और मैं लेके चला जाता उसमें, दूसरे उसमें अगर वो चेक करते, तो फिर दिक्कत हो सकती है आपके वीज़ा पे। तो वो लोग क्या बोलेंगे कि आपके वीज़ा पे कुछ मार्क लगा सकते हैं या वापस भेज सकते हैं या फ़ाइन लगा सकते हैं। तो फ़ाइन लगाने से बेटर है कि जिस चीज़ में आप श्योर नहीं हो उसको डिक्लेयर कर दो। कार्ड की मैं फ़ोटो डाल दूंगा इसमें, आगे और पीछे की दोनों की, और उसमें देख लेना, बेसिक इन्फॉर्मेशन सी होती है, ज़्यादा टिपिकल नहीं होता। बट जिस भी चीज़ में ये कंफर्म करना, ये मुझे बाकी लोगों ने भी बोला था और मैंने भी ये देखा, जिस चीज़ में श्योर नहीं हो ना उसमें गैस मार्क कर देना,
बट ज़्यादा इलीगल वाली में भी मत कर देना। तो वो चीज़ों को ध्यान रखना बस। बाकी कुछ दिक्कत नहीं होती, उसमें आओगे तो इमिग्रेशन वाले देख लेते हैं कि तुम्हारा स्टूडेंट वीज़ा है, तो ज़्यादा पूछते नहीं है। बट फिर भी अगर पूछें कि कहाँ रह रहे हो, क्या है, तो अपनी एक बुकिंग, अपने बुकिंग आईडी, जो जहाँ पे भी रह रहे हो उधर की बुकिंग का पेपर, तुम्हारा वीज़ा पेपर और कॉलेज का जो COE आता है तुम्हारे पास, वो ये तीनों हाथ में रखना। तो वो अगर मांगे तो उनको दिखा देना। वैसे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होती जनरली। ये था। और इसके बाद बस यही लास्ट पॉइंट था कि इसके बाद डिक्लेरेशन का ये लाइन डिफरेंस होता है। हाँ, मैंने सब कवर कर दिया। तो बाकी क्या क्या सामान लाना चाहिए, क्या क्या अलाउड होता है, और मेरे हिसाब से कि क्या क्या चीज़ें यहाँ मिल सकती हैं, और तो उस हिसाब से क्या क्या वैरायटी ला सकते हो तुम, उसके लिए वॉच द नेक्स्ट वीडियो। और अगर तुम्हें पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और सपोर्ट करते रहो यार। बाकी अगर कुछ भी डाउट हो तो यहाँ पे कमेंट्स में पूछ लो वीडियो के, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लो, जैसा भी तुम्हें सही लगे यार। मैं इसमें सब कुछ डाल दूंगा, अपने आईडी हैंडल्स, तो वहाँ पे तुम बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, बाय, सी यू।